सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज हम आपको वो स्टोरी बताने वाले हैं डीएलएड संघर्ष समिति की, या डीएलएड के उन व्यक्तियों की जो मतलब हायर्ड हैं और जिन्होंने इस प्रोसेस को शुरुआत दी है, जिन्होंने इस प्रोसेस को बहुत मजबूती से समझा है शुरुआत से ही। मतलब हम आज तक हम 11 अगस्त के बाद से तो काफ़ी कुछ लोगों का अलग अलग तरीके से आपने सभी का योगदान देखा होगा, लेकिन 11 अगस्त से पहले जो स्टोरी रही है, जिन्होंने संघर्ष किया है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है साथियों, तो डीएलएड के अपने कुछ साथी थे, जैसे कि आपको पता होगा रोहित चौधरी और केसरी नंदन साहू, जो कि पिटीशन उनके नाम से है, आज भी आपको पता है कि उसी नाम से चल रही है। तो इन्होंने जो शुरुआत है वो 18 जून 2022 से की। मतलब इन्होंने ही राजस्थान के जो मुद्दा था डीएलएड वर्सेस बीएड वाला, उससे प्रभावित होकर इन्होंने 18 जून 2022 को याचिका लगाई। ठीक है, और उसके बाद इनकी जो टीम थी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके द्वारा ही राजस्थान हाई कोर्ट को आधार मानते हुए इनके द्वारा ही फिर जो कि 7/7/2022 यानी 7 जुलाई 2022 को सब्जेक्ट टू आउटकम करवाया गया। मतलब कोर्ट के अधीन जो कि भर्ती इनके द्वारा करवाई गई। फिर उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जुलाई जैसे थी 7 जुलाई 2022 को सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि उस समय पदवृद्धि का भी चल रहा था, और कुछ साथी जो अपना एक अलग ही मुद्दा लेके चले थे, जो डीएलएड का मुद्दा था, जिन्होंने लगाया था वो केसरी नंदन साहू और रोहित चौधरी जी थे। इन अभ्यर्थियों ने लगाया था। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहती है, क्योंकि उस समय पदवृद्धि का भी दौर चल रहा था और सारा कुछ था। तो मैं आपको बताता हूँ। फिर जुलाई के बाद मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जुलाई के बाद अक्टूबर से लेकर जनवरी तक की, उस समय हम एक्टिव हो गए थे पूरी तरीके से। तो पदवृद्धि का पूरी तरीके से हम तो उसी में विश्वास कर रहे थे, उसी को हमने प्राथमिकता दी थी। तो नीलेश भाई और बाकी अतुल भैया और महेश जो हैं, ठीक है, और नीलेश भाई हैं और अंकित हैं, ठीक है ना। तो ये लोग एक दो बार हमारे साथ आंदोलन में आए, फिर इनका माइंड डाइवर्ट हो गया और इन्होंने रोहित चौधरी और केसी नंदन साहू वाला जो मैटर था डीएलएड वर्सेस बीएड वाला, इनने उसमें इंटरेस्ट लेना ज़्यादा कर दिया। और इन्होंने हमसे कहा उस समय, क्योंकि उसमें मैं पदवृद्धि पे 100% ध्यान दे ही रहा था, शुरुआती दौर था मेरा वो। तो इन्होंने कहा था कि मंगल भैया हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये जबलपुर में रहते थे, जबलपुर शहडोल या सतना, ये सब वहीं के हैं। नीलेश भैया हों, विपिन भैया हों, अतुल कुमार अहिरवार, आप शायद नहीं जानते होंगे, और महेश कुमार अहिरवार है ना, और बाकी अंकित है ही। तो ये लोग कहते थे कि आप मत आओ, ये बोलते थे कि हम नहीं आ सकते, हम तो इस मैटर में हैं, बाकी आप देखो। और हमें थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत रहती है। उस समय ऐसे हालात थे कि मुझे सिर्फ एक ही उद्देश्य दिखता था। तो फिर इन्होंने उसमें डीएलएड वर्सेस बीएड वाले में मैटर में इन्होंने याचिका वगैरह लगाई, उसको मैं विस्तार से बताता हूँ। लेकिन उस समय मैं सिर्फ पदवृद्धि पे ध्यान था मेरा। तो बहुत सी बार इन सब से मेरी बहस भी हुई, नीलेश भैया से हुई थी, अतुल भाई से हुई, और अंकित भाई को तो मैंने कई बार भाई ब्लॉक तक कर दिया था। मतलब 4-5 महीने तक तो इनसे मैं बात ही नहीं करता था, क्योंकि मैं विश्वास रखता था ये क्या है, बस ये कोर्ट केस पे ध्यान रखते थे और वहीं रहते थे। और मैंने इनको बोला था कि आप प्रोटेस्ट में आओ, क्योंकि संख्या बहुत कम हो पाती थी, बहुत कम लोग आ पाते थे आंदोलन में। तो मेरा उद्देश्य तो ये रहता था कि भैया मैं सबको जोड़ रहा हूँ, आप सब आओ, हम सभी का संगठन है, हम सब जब लड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ये सारी प्रोसेस रही। अब देखते हैं 7 जुलाई 2022 के बाद फिर कहाँ से किसने मैटर स्टार्ट किया, और हमारे कौन कौन से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भूमिका निभाई जो आज तक सक्रिय हैं। साथियों, 3-4 जुलाई, 3-4 मतलब महीने बाद, यानी अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का क्या मैटर रहता है। तो फिर इन्होंने एक टीम गठित की। सुनने वाली बात है, नीलेश भाई ने, विपिन भैया ने और अतुल कुमार अहिरवार, साथ आप नहीं जानते हो, बहुत पुराना व्यक्ति है,
और महेश कुमार अहिरवार, ये 4, और एक अंकित पटेल, जिनका ABS क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। मुझे तो बाद में पता चला था कि इसका यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, तो ये जो वो व्यक्ति हैं जिनको DLED में इंटरेस्ट था और इनके ही द्वारा जीवित रखा गया था ये DLED का मैटर। एक हम जड़ कह सकते हैं, एक शुरुआत जो कि रोहित चौधरी और केसरी नंदन साहू के केस से हो गई थी। फिर उसके बाद से फिर ये लोग एक्टिव हुए और इन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। फिर इन्होंने केस को फाइल करवाया और जो नोटिफिकेशन उस समय क्या है, भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी क्योंकि पद थे ही नहीं, तो पद बढ़ाने के लिए या पद घोषित करने के लिए अपन प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस समय नोटिफिकेशन आया था फर्स्ट काउंसलिंग का, और सेकंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 26 नवंबर 2022 को। उससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था फर्स्ट काउंसलिंग का, उसको इन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, कि इन्होंने नीलेश भैया और अपने जो अंकित भाई है इनकी टीम ने, तो उन्होंने उस केस को लड़ा और इन्होंने फिर दोबारा से सब्जेक्ट टू आउटकम कब करवाया, तो 16 जनवरी 2023 को इन्होंने भी सब्जेक्ट टू आउटकम करवा दिया। अगर हम एक नज़रिए से देखें तो 2 बार सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, 7 जुलाई 2022 और 16 जनवरी 2023, 2 बार सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ। फिर क्या हुआ, जिसमें सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था उस समय कौन थे, तो चीफ जस्टिस और उस समय विशाल मिश्रा जी कोर्ट थे, उन्होंने कोर्ट के अधीन कर दिया, मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया। फिर अप्रैल में केसरी नंदन साहू और विपिन द्विवेदी वाला जो मैटर था, जो 7 जुलाई का था, और इन्होंने अलग याचिका लगाई हुई थी विपिन कुमार द्विवेदी वाला मैटर, और उसमें जो सभी लोग शामिल थे, विपिन कुमार और अपने नीलेश भाई और ये अंकित और अतुल, ये सभी थे। लेकिन ये याचिका इन 2 लोगों ने लगाई थी, नीलेश कुमार और विपिन कुमार द्विवेदी ने, दोनों की लगी थी बस। उस समय अतुल ने नहीं लगाई थी, और ना इन किसी ने नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा हम नहीं लगा रहे, आप ही लगा दो। ठीक है, फिर ये मैटर अप्रैल में कनेक्ट हो गया, केसरी नंदन साहू वाला मैटर और विपिन कुमार द्विवेदी वाला जो मैटर था वो कनेक्ट हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, मर्ज हो गया, मतलब। ठीक है, मतलब सुनवाई इसकी एक हुई। फिर ये दोनों ने मर्ज हो गया अप्रैल में। मैटर मर्ज होने के बाद मतलब दोनों मैटर एक ही में कनेक्ट हो गए। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ार किया, जो कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया, आप सबने देखा था। उसके बाद जो आदेश आया और फिर 11 अगस्त को फाइनली डिसीजन भी आ गया माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो ये है पूरा मैटर। 11 अगस्त के बाद से वो लोग भी हैं और बहुत से सभी अभ्यर्थी भी हैं, और बहुत कुछ मैटर बदला है 11 अगस्त के बाद। काफ़ी मध्य प्रदेश के प्रत्येक अभ्यर्थी ने उसमें संघर्ष किया है, जो अपने इस मैटर को लेकर सजग था, जो भी था। तो अगर हम DED की बात करें, देखो यहाँ पे किसी दूसरे मैटर को नहीं वो करना है, यहाँ पर सिर्फ बात हुई है DLED की जड़ की बात, DLED का पौधा कहाँ से लगा, फिर कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, वहाँ तक। 11 अगस्त के बाद भी बहुत सारे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों ने, प्रत्येक एक अभ्यर्थी ने उसमें संघर्ष किया है। और उधर हम BED की बात करें तो उन्होंने अपना नौकरी बचाने के लिए उनका अलग मैटर रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में DLED की बात करें तो DLED के अभ्यर्थियों ने एक व्यक्ति ने पूरा जान झोंकी है, इसमें पूरी दम लगाई है अपना न्याय के लिए, मतलब हमें अपना हक मिले इसके लिए। तो शायद ये स्टोरी किसी को पता नहीं होगी, किसी को नहीं पता होगा कि शुरुआत में कौन व्यक्ति था और सेकंड टाइम पे कौन व्यक्ति था, और उसके बाद तो फिर काफ़ी संख्या में लोग उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी पूरा मध्य प्रदेश उसमें सहयोग कर रहा है, और प्रत्येक अभ्यर्थी उसमें इन्वॉल्व रहा है, और प्रत्येक अभ्यर्थी का संघर्ष रहा है। तो साथियों, ये मुझे बतानी थी, जो किसी को स्टोरी किसी बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ये बिल्कुल एक्चुअल बात है। जब उस समय ऐसा था जब संख्या नहीं जुड़ती थी, कोई संख्या नहीं आती थी, एक दो 2-4 लोग ही आते थे, बहुत कम। उस समय तो संगठन बने ही नहीं थे इतने ज़्यादा, संगठन की शुरुआत उस समय बहुत कम थी, लोग आना ही नहीं चाहते थे, है ना। उसके बाद से फिर हम सब के सहयोग से हम सब ने पूरे हर एक ज़िले में कॉल कर के मैसेज कर के सबको जोड़ा, और फिर बड़ा संगठन बना, वो एक अलग बात है। साथियों, जो सेकंड काउंसलिंग हुई है, जो सेकंड काउंसलिंग में ज्वाइन हुए हैं, उन साथियों को आप पूछ सकते हैं। अपन उस समय से संघर्षरत हैं जब से फर्स्ट काउंसलिंग के बाद। फर्स्ट काउंसलिंग का रोस्टर ज़रूर आ गया था,
लेकिन प्रोसेस चालू नहीं हुई थी। लेकिन सेकंड काउंसलिंग का जो विज्ञापन आया वो प्रोटेस्ट कर कर के ही आया है, जो कि 26 नवंबर 2022 को बेरोजगार महापंचायत हमने रखी गई थी इंदौर में। उससे पहले भी कई बार बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तब जाके वो सफल हुआ, तब सेकंड काउंसलिंग का रोस्टर आया, मतलब वो विज्ञापन आया था पद वृद्धि वाला। तो हम कहें तो ये जो स्टोरी है आप समझ गए होंगे, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसमें अगर हम आज के मैटर को देखते हैं तो केसरी नंदन साहू वाले मैटर के साथ अगर कोई मैटर सबसे बड़ा है तो नीलेश कुमार द्विवेदी, विपिन द्विवेदी वाला मैटर है, जिसमें विपिन भैया हैं और नीलेश भैया हैं और अतुल कुमार अहिरवार और महेश कुमार और अंकित भाई, इनकी टीम के द्वारा, मतलब इनके 5-6 लोगों के एक्टिव होने की वजह से आज पूरा संगठन है। उसके बाद तो आज पूरा मध्य प्रदेश इसमें मेहनत की है, पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों ने दम लगाई है। तो किसी का भी योगदान कम नहीं है, चाहे प्रत्येक व्यक्ति ने मेहनत की है। अगर एक व्यक्ति ने भी इसमें भाग लिया है तो उसका भी उतना ही महत्व जितना जड़ बनाने वाले ने, पौधे लगाने वाले का है। क्योंकि पौधे को पौधे को जब पाला जाता है, उससे अंत तक की प्रोसेस होती है, उसमें बहुत सा योगदान रहता है जो सबने दिया है। तो साथियों, ये थी अनबिलीव वाली स्टोरी, जिसमें किसी को कुछ पता भी नहीं था। बहुत से लोग तो आज ना तो अतुल भैया को जानते हैं ना महेश भाई को जानते हैं, जो कि बहुत सीनियर्स भी हैं, मतलब एजेड भी हैं और बहुत कुछ मेहनत भी उस समय की है। तो आज उनको नहीं जाते, उनको जान लिया है। तो ये 5 लोग बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, अगर क्योंकि उनकी जॉब लग चुकी है रोहित चौधरी और केसरी नंदन साहू की। तो उसके बाद अगर कोई है तो वो नीलेश, विपिन, अंकित और अतुल और महेश, ये वो 5 लोग हैं जिनके बनाए हुए संगठन से, जिनकी जागरूकता से, जिनके विश्वास से आज ये मैटर यहाँ तक आया है। साथियों, ये सिर्फ स्टोरी को यहीं तक सीमित रखना है, क्योंकि ये मैंने वो चीज़ बताई है जो आज तक किसी को शायद नहीं पता है। ठीक है साथियों, बाकी धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सबको विश्वास दिलाना कि प्रत्येक व्यक्ति की मेहनत है, प्रत्येक व्यक्ति का जो भी होगा परिणाम, फैसला रिजर्व हो चुका है, जो भी है हो जाए बस, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, इतना अब किसी पे सहा नहीं जाता इंतज़ार। ठीक है, तो साथियों ठीक है, फिर बाकी जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सभी को ये अवगत कराएं कि जो आज तक हाइड रहे हैं, बिल्कुल जिनके द्वारा इस पौधे को रखा गया था, वर्ग 3 के DLED के पौधे को, जो आज तक यहाँ पहुँचा है, तो उसके बारे में जानना था। तो सभी को जानकारी मिली गई होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।